सो इन टुडेज वीडियो हम कुछ पेयर्स को लाइक दो पेयर्स एंड वन क्रिप्टो करेंसी, तो हम उन्हें एनालाइज करेंगे। फर्स्ट इज GBP NZD, सेकेंड इज CHF JPY एंड थर्ड इज BTC USD। सो जो फर्स्ट करेंसी हमारी जो है GBP NZD एट 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो ये जो करेंसी है एक काफ़ी दिनों से एक ट्रेंड लाइन को चेज कर रही है। लाइक ट्रेंड लाइन सब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ओके, एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए इसने कुछ सपोर्ट, ओके, रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 एंड रेजिस्टेंस क्रिएट की है। तो ये हो गया हमारा SNR लेवल, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। देन इसने एक सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट जो की है वो है ये वाला सपोर्ट सपोर्ट, देन इट टुक रेजिस्टेंस, देन इन लेवल्स को टच करके फिर सपोर्ट सपोर्ट। लुक एट द विक्स। इम्पॉर्टेंटली विक्स को नोटिस करना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बायर्स और सेलर्स ने कैसा बिहेव किया है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट होकर नीचे ब्रेक हुआ। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट अभी इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो हम वेट करेंगे इसका रीटेस्ट होने का। देन हम हमारा स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट इसके हिसाब से, टेक प्रॉफिट 1 तो ये होगा, ठीक है, एंड टेक प्रॉफिट 2 होगा, विच इज़ अराउंड लाइक वी कैन से जो टेक प्रॉफिट 1 है हमारा, अगर हम इस लेवल से भी लेते हैं तो अबाउट 108 पिप्स, नॉट बैड। एंड देन द सेकेंड जो टेक प्रॉफिट है वो है नियर नहीं एग्जैक्टली 250 पिप्स। ओके, सो हम इन दोनों लेवल्स को देख सकते हैं मिटिगेट होते हुए, लाइक मतलब पहुंचते हुए प्राइस को यहाँ तक का। एंड एक चीज़ अगर नोटिस की हो तो यहाँ पे कप एंड उसका हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। तो जिसका टारगेट यहीं कहीं बनता है इस एरिया के आसपास, जो एक 100-150 कुछ पॉइंट्स का होगा। तो हमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है वो रखना है लाइक नियर अबाउट 1:2 तो रखना ही है मिनिमम। तो शॉर्ट पोजीशन बनाते हुए हम अगर यहाँ भी एंट्री रखेंगे तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है वो होना चाहिए जस्ट अबव दिस। ओके, सो हमारा जो टेक प्रॉफिट 1 है वो नियर अबाउट हमें 1:2 तो देगा ही देगा। एंड अगर हम कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये देगा 1:3। एंड अगर हम टेक प्रॉफिट 3 तक ट्रेल कर बैठे तो ये मिलेगा 1:4। स्टॉप लॉस लेवल, टेक प्रॉफिट लेवल्स आप देख सकते हैं वीडियो में। एंड बस मार्केट का बिहेवियर देखने कि ये रिटेस्ट करेगा या नहीं। ओके, सो द सेकंड पेयर चलते हैं। सो द सेकंड पेयर इज CHF JPY। तो ये जो है ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज है। सो मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ एक ये सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ना करते हुए इम्पोर्टेंट लेवल्स नियर अबाउट 54 डेज से बार बार टेस्ट करके नीचे आ रहा है, बार बार टेस्ट करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स तो इसने करी थी, 1 2 एंड थर्ड टाइम चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी किया है कि मार्केट एक अपर डायरेक्शन में है। तो अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड इस सपोर्ट को, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये भी, अगर इसको ब्रेक करके इसका रीटेस्ट किया देन वी विल टेक आवर ट्रेड्स। टेक प्रॉफिट 1 इज दिस, टेक प्रॉफिट 2 इज दिस, टेक प्रॉफिट 3 इज दिस। अब एक चीज़ नोटिस करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट दैट। अब मैं इसको तो कहने को तो मैं इस एरिया को भी, ये एरिया को भी मैं सपोर्ट बोल सकता हूँ, बल्कि ये है भी एक सपोर्ट। बट ये इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं बन गया। ये 3 बार सपोर्ट करने का इंपॉर्टेंट लेवल वो होता है जहाँ SNR दोनों ही वर्क इक्वली कर रहे हैं, लाइक रेजिस्टेंस देन सपोर्ट देन रेजिस्टेंस देन रेजिस्टेंस देन सपोर्ट, देन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, देन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ही रहा है। तो ये जो लेवल्स है यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, देन यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट, देन यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। तो ये टेक प्रॉफिट 1 2 एंड 3 जो है वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आकर सपोर्ट बन गया। मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। जब मार्केट ने वापस इसको टच किया देन मार्केट ने अगेन एक अच्छा मूव दिया।
अगर हम ट्रेल कर करके भी, या अगर हम हमारा टेक प्रॉफिट लेते 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 टेक प्रॉफिट 3 तक आते हैं, तो हमारा ट्रेड हम क्लोज करके प्रॉफिट में, देन यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। ओके, सो इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि इसके नीचे रिस्क होगा। फिर तुक्के वाले काम तो हमें करने नहीं ना, तुक्का तुक्का बाजी ट्रेडिंग में नॉट माई कप ऑफ टी। सो इसके नीचे करना तो बहुत है, भगवान के भरोसे हो गया फिर। तो ये हमारे जो टेक प्रॉफिट 1 2 3 हैं, तो हमें इनको ही रिस्पेक्ट करते हुए देखना है। एंड अभी तो ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। लाइक इफ़ वी गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है जिसकी नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। ओके, जिसकी नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है एंड लेकिन मार्केट फिर अंदर। तो हमें वेट करना है कि हमें इस रेक्टेंगल का, वाइट रेक्टेंगल का भी जो है रीटेस्ट मिल सके, ताकि हम हमारा ट्रेड को इनिशिएट कर सकें। तो ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी देख लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें यहाँ कहीं भी एंट्री मिलती है, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा तो वो इन विक्स के ऊपर होगा, क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया है। तो हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 तो होगा ही। अगर हम टेक प्रॉफिट 2 भी टच करते हैं तो 1:3, टेक प्रॉफिट 3 टच करते हैं तो 1:4। ओके, मैं तो कहूँगा कि इस लेवल को एक्सटेंड करके यहाँ तक एट लीस्ट, ठीक है, यहाँ तक तो रखा जाए, नहीं तो इस ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके, सो ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:4। सो ट्रेड्स को ध्यान से लीजिएगा। एंड द थर्ड इज नाउ, दिस इज अ क्रिप्टो करेंसी BTC USD एज वी ऑल नो। सो BTC का जो चार्ट है वो काफ़ी दिनों से एक एक चैनल फॉर्मेट करके बैठा हुआ है, नियर अबाउट 65 डेज आई गेस, 65 डेज या आई गेस सो, या 65 डेज। ओके, सो एक चैनल फॉर्मेट कर रहा है। तो हमें इसका फ़ायदा कैसे लेना है? तो एज वी ऑल नो दैट एक जो लाइन होती है, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट लाइन जो होती है, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जैसे यहाँ इसने रेजिस्टेंस दी है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये बाहर तो निकला है, पर इसके ऊपर मूवमेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर आप डे या वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे ये विक्स बनी होंगी, जैसे ये विक बनी हुई है यहाँ पे, इस एरिया में ये विक्स बनी होंगी। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया में है जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस, इस रेक्टेंगल ने रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, देन एक सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एंड नाउ इट्स अगेन अ सपोर्ट। सो अगर हमारे हिसाब से यहाँ पे 2 सपोर्ट्स हैं एंड एक भी रेजिस्टेंस नहीं, एक रेजिस्टेंस है जो वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, वो भी दिखाऊंगा, यहाँ पे डबल सपोर्ट है, तो वी कैन से दैट कि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट अपर साइड पे दे सकता है, जिसका हमारा टेक प्रॉफिट 1 लेवल होगा नियर अबाउट कितना, 23,245। एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है और इसका रेजिस्टेंस लेती है, ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और हमारा ये जो रेक्टेंगल है वो तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह बिहेव कर ही रहा है। अगर इसका रीटेस्ट करता है तो हमारा मार्केट नियर अबाउट 18747 को टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी ढंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है? हमें एक बॉक्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जो यहाँ पे एक विक क्रिएट कर रहा है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे ये विक क्रिएट करके यहाँ तक जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड भी आप ले सकते हो, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं होगा तो मैं तो नहीं लूँगा। तो अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे रीटेस्ट भी करता है, देन वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे इसने एक बार भी क्लोजिंग दी, लंबी लंबी विक्स जरूर बनाई क्या, बट एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी। तो ये कुछ 3 पेयर्स हैं जिनके ऊपर इस हफ्ते मैं ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम अ स्विंग ट्रेड इन फॉरेक्स। तो एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है, तो इसका वेट करते सेटअप्स का। GBP NZD में वीडियो पोस्ट करते करते आई गेस ब्रेकआउट आया तो था, पर हाँ यहाँ पे विक बन गई। इट्स इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एज वेल ना, लुक एट द विक, इट्स इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एज वेल। यहाँ पे विक देखो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट बाइंग प्लेस एज वेल। अगर यहाँ पे अगर एक आपको लाइक एक ब्लू कैंडल मिलती है, और अगर आपको 50 मूविंग एवरेज 50 EMA का सपोर्ट भी मिलता है, तो वी कैन गो फॉर बाय ओवर देयर। इफ वी टेक दैट 50, ओके नहीं मिल रहा, 4 आवर टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा मेरे हिसाब से, तो मैं तो अभी इसमें बेर